रिलीजन क्या है? रिलीजन शब्द जो है वो रेलिगियर वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक लैटिन लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के रेलिगियर वर्ड से उसको डिराइव किया गया है। तो जिज्ञासुओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। रिलीजन, मजहब और ये धर्म, ये क्या है? ये सब एक ही विषय को परिभाषित करते हैं या अलग अलग विषय को परिभाषित करते हैं? आज इस पर चर्चा होगी। तो रिलीजन शब्द जो है वो रेलिगियर से डिराइव हुआ, और रेलिगियर का अर्थ होता है फिर से जुड़ना। रेलिगियर अर्थात बाइंडिंग फोर्स, लेकिन री लग जाने के कारण दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया। जो दोबारा जुड़ना है वही रिलीजन है। तो बहुत पहले यूरोप के अंदर जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी और ज्यूज भी नहीं हुआ करते थे, जुडाइज्म भी नहीं था, तब क्या था कि लोग देवी देवताओं को मानते थे। नेचुरल पावर्स को वो अपने देवी देवता कहते थे। कुछ इस तरह की विचारधारा वहाँ पर थी। और वो अपने मृत शरीरों का, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें मृत शरीर का वो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते थे, अग्नि संस्कार करते थे, दफनाते नहीं थे। तो इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का प्रचलन उस समय वहाँ पर था। तो अब समय बदला, क्रिश्चियनिटी आया। तो वैसे रिलीजन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, वो उसी समय से है। तो कुछ लोग अपनी निजी परिभाषा देते हुए कह देते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा का जुड़ना रिलीजन है, तो वो उनकी निजी परिभाषा है। लेकिन रिलीजन का जो अर्थ है कि लोगों को जोड़ना, एक खास बिलीफ सिस्टम से लोगों को जोड़ना। इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रचार करने की बहुत ज़्यादा एक एम्बिशंस थी। क्रिश्चियन जो विद्वान हुए वो प्रचार में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि हमें स्प्रेड करना है अपने रिलीजन को, सारी दुनिया को जोड़ना है। तो ये जोड़ने की प्रक्रिया, ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यह रिलीजन है कि आप लोगों को जोड़िए, एक बॉन्डिंग करिए, और आप जुड़िए, आप जीसस क्राइस्ट से जुड़िए, आप क्रिश्चियनिटी से जुड़िए, आप ईसाई मत से जुड़िए। फिर ईसाई मत के भी कई डिवीज़न हुए, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, और उसमें भी कई डिविजन्स हुए, कई पार्ट्स हुए। अगर आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। ईसाई मत में ही, ईसाई कल्ट में ही अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, बने हुए हैं। तो ये रिलीजन्स जो है, इस तरह से लोगों को जोड़ने की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई, और लोगों को जोड़ना, तो लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो रिलीजन है कि आप जोड़िए, जीसस क्राइस्ट से जोड़िए। और यहाँ पर भी, जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड की थी, गांव गांव में चल रहा षड्यंत्र, उसमें बताया था कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, वो इंडिया के अंदर कैसे वर्क करती हैं कि लोगों को, जो हिंदू मान्यता के हैं, उनको वहाँ से तोड़कर अपने से जोड़ा जा सके। कई तरह की क्रियाकलाप चलते हैं इसमें, उसमें बताया हुआ है उस वीडियो के अंदर, उस व्याख्यान में। तो रिलीजन का तात्पर्य ये है। अब आते हैं मजहब। तो मजहब भी, इस्लाम का जब उद्भव हुआ तो 150 वर्षों के अंदर कई कबीले जो थे रेगिस्तान में, थार मरुस्थल में, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, एक जिहाद का रूप लेकर जो है युद्ध वहाँ से एक शुरू होता गया, और वो लोग बढ़ते गए, जोड़ते गए लोगों को। तो मजहब एक सेक्ट, मजहब का तो अर्थ ही पूरी तरह से होता है संप्रदाय, एक सेक्ट। तो अपने मजहब का फैलाव करना, लोगों को जोड़ना, जो नहीं जुड़ते हैं उनको कुफ्र कहा गया, काफिर कहा गया, और उनको भयभीत कर कर जोड़ना,
बलपूर्वक जोड़ना, ज़बरदस्ती जोड़ना, छल कपट से जोड़ना, लेकिन उनको जोड़ना, ये चीज़ जो है, ये उद्देश्य इस्लाम में भी, मजहब में भी था कि हम सबको बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे और सबको एक दिन मुसलमान बनना है, सबको इस्लाम पे आना है, कुछ इस तरह की बातें और लड़ना, और उसके लिए जो भी कार्य हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। जैसे कि औरंगजेब ने कुछ टैक्सेस रखे थे, जजिया टैक्स नाम से कुछ आता है कि अगर आप, या तो आप टैक्स दीजिए, अगर आप टैक्स नहीं दे सकते हैं तो इस्लाम कबूल कीजिए, अगर इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। तो इस तरह की बातें कि भाई आप इस्लाम को कबूल कीजिए, आप हमारे सेक्ट से जुड़िए। तो एक एम्बिशियस स्टेप था, एक महत्वाकांक्षी कदम था। तो ये दोनों ही वर्ड अपने आप में अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा उद्देश्य एक फैलाव से है, एक बिलीफ सिस्टम का फैलाव, और उस बिलीफ सिस्टम के साथ एक जो है पॉलिटिक्स भी चलती है कि अगर सभी लोग हमारे बिलीफ सिस्टम के बन जाएंगे तो उन लोगों पे राज करना बड़ा आसान होगा। तो कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, और इस उद्देश्य से वो हथियार बनाते हैं रिलीजन को और मजहब को। ठीक है, सच्चाई क्या है कि वो, अगर आप समझना चाहते हैं तो कभी आप ईरान और इराक का जो वार हुआ था 10 वर्षों तक लगातार, ये दो देश आपस में लड़ते रहे। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 70 के दशक की घटना है ये, 70-80 के दशक की। तो ये दो देश आपस में लड़ते रहे। आप जानते हैं लड़ाई क्यों शुरू हुई, कारण क्या था, क्यों शुरू हुई? शुरू तो हुई ऑयल को लेकर, ऑयल रिजर्व को लेकर। कारण ये था, सरकारों का आपस में द्वंद्व था, ईरान और इराक के सरकारों का, तो वो ऑयल रिजर्व को लेकर था। लेकिन जब उन्होंने पब्लिक को ऑयल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने शिया और सुन्नी का नाम लिया। पब्लिक को ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक वो जानते थे कि तेल का नाम लेने से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन हम इस्लाम का नाम लेंगे, शिया सुन्नी का नाम लेंगे तो लाखों की संख्या में लोग बड़ी तेज़ी से फौज में भर्ती होंगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 10 वर्षों तक ये लड़ते रहे शिया सुन्नी के नाम पर, नतीजा कुछ भी नहीं निकला आज तक, इतिहास गवाह है। तो अपने सेक्ट को यूज़ कर तो वही चीज़ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया का एक एक व्यक्ति जो है वो मुसलमान बन जाए। वही हाल कम्युनिस्टों की है, वो पूरी कम्युनिज्म के ऊपर, वो पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन खुद पूंजीपति बनकर बैठ जाते हैं। जितने भी, जहाँ पर भी कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ वहाँ यही हुआ। तो ये खैर अलग विषय है, ये हमारे आज का विषय नहीं है, लेकिन हम जरूर भविष्य में इस पर भी आएंगे। कुछ लोग जानते हैं कि धर्म और जो साम्यवाद है, समाजवाद है, या कम्युनलिज्म है, उसमें क्या रिलेशन, कैसे इतिहास बना है, रहा है, उसको वो जानना चाहते हैं। तो आगे के वीडियोस में आपको मिल सकते हैं। अब हम आते हैं धर्म। धर्म क्या है? धर्म संस्कृत भाषा के धृधातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। एक है, इसके भी दो परिवेश हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने विवाह किया तो उसने एक अपनी पत्नी को धारण किया तो वो उसकी हो गई धर्म पत्नी। और एक है कि वो सनातन ईश्वर जिसने सबको पहले से ही धारण कर रखा है, जिसमें सब कुछ है, जहाँ पर ब्रह्म की परिभाषा आती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, वह सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। ईशावास्योपनिषद का जो प्रथम श्लोक है वो क्या कहता है? वो सनातन धर्म को परिभाषित करता है, सनातन जीवन शैली को परिभाषित करता है। तो धर्म जो है वो बहुत ही विस्तृत है। धर्म जो है वो सनातन शक्ति की बात करता है जिसने सबको धारण कर रखा है, अर्थात वो सब जगह सर्वव्यापी है, उसको सर्वव्यापी होना नहीं है। इस्लाम के लिए अभी सर्वव्यापी होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर सनातन की परिभाषा के अनुसार वो ऑलरेडी सर्वव्यापी है, वो हर जगह फैला हुआ है, वो कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जहाँ पर वो व्याप्त नहीं है। ये मान्यता हर जगह नहीं है, यह मान्यता इस्लाम में नहीं है, यह मान्यता क्रिश्चियनिटी में नहीं है।
तो उसने सबको धारण कर रखा है, इसलिए वो सनातन धर्म है, क्योंकि वो सनातन है। वो सृष्टि के आरंभ में भी वैसा था, आज भी वैसा है। सृष्टि अपने विनाश को प्राप्त होगी, प्रलय को प्राप्त होगी तो भी वैसा रहेगा, उसमें कभी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। वो अपरिवर्तनशील है। संपूर्ण प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन वह स्वयं अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। वो ब्रह्म है, वो सनातन है, इसलिए वो सनातन धर्म है, इसलिए वह सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का तात्पर्य धारण करने से उस परमात्मा जिसने सबको धारण कर रखा है और जो हम धारण कर लिया करते हैं। तो ईश्वर को कहीं हमें जुड़ना नहीं, हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहां पर ज्ञान का महत्व है कि हम ईश्वर से जुड़े हैं, हमें ये ज्ञान होना चाहिए। हमें वो ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नश्वर माया का है, लेकिन उसे ईश्वर का नहीं है जिससे कि हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। वो ज्ञान हमें होना चाहिए। यक्ष प्रश्न था महाभारत में युधिष्ठिर से, कह पंथा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना नेको ऋष्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गतः सह पंथा। तर्कों से परे अनेकों ऋषियों के वचन प्रमाण हैं। धर्मस्य तत्वम, जो धर्म का तत्व है, निहितम गुह्याम, वो हमारे हृदय गुहा के भीतर है, वो हमारे हृदय गुहा के भीतर है, हम उसे भीतर जाकर जान सकते हैं। तो धर्म ये नहीं कहता कि तुम बाहर दौड़ो, धर्म कहता है तुम भीतर दौड़ो, तुम स्वयं को जानो। स्वयं से ही स्वयंभू है और स्वयं में ही स्वयंभू है, वो अलग नहीं है। ईश्वर तो प्राप्त है हमें, लेकिन हम उसकी प्राप्ति को जानते नहीं हैं, तो हमें जानना है। तो धर्म में ज्ञान का इंपॉर्टेंस है कि तुम जान लो कि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर है। वो ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार अपने भीतर कर लो, भीतर से जुड़ जाओ, स्वयं से जुड़ जाओ, जान लो उसे। तो जुड़े हुए तो हम हैं ही, लेकिन हम उस जुड़ाव को जानते नहीं हैं। तो जानने का महत्व है, नॉलेज का महत्व है, ज्ञान का महत्व है, भक्ति का महत्व है, योग का महत्व है। तो योग शास्त्र हमें भीतर की यात्रा करना सिखाता है। योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। जैसे ही चित्तवृत्तियों का निरोध होगा, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो तुम वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। धर्म का लक्ष्य गॉड नहीं है, धर्म का लक्ष्य ईश्वर नहीं है, धर्म का लक्ष्य तो मोक्ष है, सॉल्वेशन है, लिबरेशन है। ये धर्म का लक्ष्य है। गॉड हेल्पफुल है, गॉड साधन है धर्म की प्राप्ति में। तो धर्म उस तत्व को जानना है जिसने सबको धारण कर रखा है, इसलिए वो सनातन है, क्योंकि उसने सबको धारण कर रखा है। और वो सनातन है क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होने वाला, वो सर्वदा व्याप्त है, वो सर्वदा रहेगा। वो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था, मध्य में भी है और बाद में भी रहेगा। वह काल के परे है, अर्थात उस सनातन में न भूत है, न भविष्य है और न ही वर्तमान है। तो वह सनातन काल के परे है। तो इसलिए वह सनातन ईश्वर जो हृदयस्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। अर्जुन, मैं ज्योतियों का परम ज्योति, ज्ञान से जाना जाता हूं, ज्ञान से अनुभव गम्य होता हूं। अनुभव गम्य, किताबों से पढ़ लिख कर नहीं, अपने घट के भीतर अंतर्मुखी होकर उतर जाना और अनुभव करना, अनुभव के द्वारा जानना। जब देखा तव गावा तवजन धीरज पाया, नाद समाई लोरे सतगुरु भेंट ले देवा। इस तरह की बात नामदेव, कबीर, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, हमारे पुराण और वेदों में, शास्त्रों में ऐसी कई बातें हैं जो अंतर्मुखी होने की बातें करती हैं। तो हम अंतर्मुखी होकर उस ईश्वरीय सत्ता को जान लें तो निश्चय ही हम धर्म को जान लेंगे।
तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। और अगर आप अंतर्मुखी होना चाहते हैं, अंतर्मुखी होने की विद्या जानना चाहते हैं, तो मित्रों आप ज्वाइन करें हमारे चैनल को। हम ऐसी चैनल के माध्यम से ज्वाइन जब आप करते हैं, सन एंड जुपिटर मेंबरशिप, ये 2 मेंबरशिप है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसी गुप्त साधनाओं की विधियां हैं, ज्वाइन करना जरूरी है ताकि आप उस विधि के प्रति, उस क्रिया के प्रति आप गंभीर हो जाए, आपके अंदर एक गंभीरता हो सीखने के प्रति। इसलिए यहाँ मेंबरशिप प्लान के अंदर हमने उस संपूर्ण विधि, साधना की, ध्यान की, अतीन्द्रिय साधना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो एक्सपीरियंसेस जो आपकी सेंसेस नहीं कर सकती, आप करेंगे ध्यान में, साधना में। जानने की जरूरत है, जानोगे तो आप अनुभूति करेंगे। तो वो वहाँ पर सिखाया जाता है, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है, आप ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं और अपने भीतर बैठे धर्म को जानें। धन्यवाद। कोई और क्यूरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर भी दिया होता है, फ़ोन नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप कर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।